अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान पहली दफ़ा मौत को देखता है तो वो उससे कौन से सवाल करता है, और मरने वाला शख्स अपने चेहरे को इधर उधर क्यों फेरता है, और करीबुल मर्ग शख्स के पास आकर मौत कौन सी 3 बातें लाजमी करती है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाबात आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर जानदार पर लाजिम करार दे दिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब मौत का वक्त आ जाएगा तो फिर एक घड़ी भी उससे आगे पीछे नहीं होगा। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को एक चितकुबरे मेंढे की सूरत के अंदर पैदा फरमाया है, जिसके 2 बहुत बड़े बड़े बाजू हैं। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा फरमाया तो फिर फरिश्तों के सामने उसे परवाज़ करने का और अपनी आंखों को खोलने का हुक्म दिया। चुनांचे मौत ने जब अपने बाजुओं को खोला और फरिश्तों के सामने परवाज़ की तो वो तमाम के तमाम बेहोश होकर गिर पड़े, जिस पर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, क्या तूने इस मौत से भी किसी बड़ी चीज़ को पैदा किया है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने इसे पैदा किया और मैं सबसे बड़ा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, जब किसी शख्स की मौत का वक्त आता है तो मौत एक चितकुबरे मेंढे की सूरत के अंदर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर मरने वाला शख्स इस मेंढे को देखता है और उससे पूछता है कि तू क्या चीज़ है और मुझसे क्या चाहती है। तब वो कहती है कि मैं वो मौत हूँ कि तुझे दुनिया से निकाल लूँगी और तेरी औलाद को यतीम कर दूंगी और तेरी बीवी को बेवा कर दूंगी और तेरा माल तेरे वरसा के दरमियान मिरास कर दूंगी, जिनको तू दुनिया की ज़िंदगी में पसंद नहीं करता था और न ही वो तुझे पसंद करते थे। बस अगर तूने अपने लिए कुछ आगे भेजा तो आज तुझे पहुंचेगा और पीछे छोड़ा हुआ तेरे बाद तुझे कोई फ़ायदा न देगा। बस जब करीबुल मर्ग जान मौत का ये कलाम सुनती है तो अपना चेहरा इससे मोड़कर दीवार की तरफ कर लेती है तो मौत को इस जानिब भी अपने सामने पाती है। चुनांचे फिर इसके बाद वो शख्स अपना रुख दूसरी जानिब कर लेता है। बस मौत को इस तरफ भी वो अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। फिर मौत उसे कहती है, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं वही मौत हूँ कि जिसने तेरे वालिदैन की रूह तेरी आंखों के सामने कब्ज़ की थी और तू इन्हें बचा न सका था। आज मैं तेरी रूह कब्ज़ करती हूँ, दर हाल कि तेरी औलाद तुझे देखती होगी और वो तुझे कुछ फ़ायदा न देगी। और मैं वो मौत हूँ जिसने साबका ज़माने के लोगों को ना छोड़ा, हालांकि वो तुझसे ज़्यादा कवि थे। फिर मौत इस शख्स से पूछती है कि तूने दुनिया को कैसा पाया? तो वो शख्स कहता है कि मैंने दुनिया को गद्दारा और मकारा पाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को एक बूढ़ी औरत की सूरत में इस मरने वाले के सामने पेश करता है। चुनांचे वो उसे कहती है, ए आसी, तू शर्म नहीं करता था? तू मेरी तलब में गुनाह में मुब्तला हो जाता था और गुनाहों से बाज नहीं रहता था। तूने मुझे तलब किया और मैंने तुझे तलब ना किया, यहाँ तक कि तू हलाल व हराम में तमीज़ न करता। तेरा गुमान था कि तू दुनिया से जुदा न होगा। बस अब मैं तुझसे और तेरे अमल से बेजार हूँ। और वो अपने माल को दूसरों के हाथों के अंदर जाता हुआ देखता है। तब इसका माल उसे कहता है, ऐ गुनाह में मुब्तला होने वाले, तूने मुझे नाजायज़ तरीके से हासिल किया और फ़कीरों और मस्कीनों पर खर्च न किया। आज मैं तेरे गैर के हाथ में जा रहा हूँ। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद शाहिद है कि आज के दिन नफ़ा न देगा माल और ना औलाद, मगर वो कि जो महफूज दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। चुनांचे उस वक्त वो शख्स कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया में एक बार फिर लौटा दे, शायद मैं अच्छे काम कर लूँ जो आज से पहले न कर सका था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब इंसानों की मौत का वक्त आता है तो वो एक घड़ी भी इसको पीछे या आगे नहीं कर सकते, और अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ किसी जान को मोहलत नहीं देता। जब इसकी मौत का मुअय्यना वक्त आ जाए फिर मलकुल मौत इसकी रूह को कब्ज़ करता है। अगर मरने वाला मोमिन हो तो खुशखबरी पर मरता है और अगर मुनाफिक हो तो बदबख्ती पर, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तहकीक नेकों का आमाल नामा इल्लीयीन के अंदर है, जबकि बदकारों का आमाल नामा मकामी सिज्जीन के अंदर है। नाज़रीन मोहतरम, आला इल्लीयीन ये 7 आसमानों से एक ऊपर मकाम है कि जहाँ पर पाकीज़ा नेक और मुक़द्दस रूहें आबाद रहती हैं और वो अपने आने वाले रिश्तेदारों से मुलाकात करती हैं। जबकि सिज्जीन 7 ज़मीनों के नीचे एक मकाम का नाम है कि जहाँ पर काफिरों, मुशरिकों
اور بدکاروں کی روحوں کو لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے، اور قیامت آنے تک وہ وہیں پر قید رہیں گے اور وہیں پر ان کو عذاب الہی ہوتا رہتا ہے، اور صبح و شام ان پر ان کے ٹھکانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہو تو صبح و شام وہ جنت کے اندر اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے، اور اسے اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ عن قریب تم اس قبر سے نکل کر اپنے اس مقام کے اندر جاؤ گے، جبکہ بدبخت آدمی کے سامنے صبح و شام اس کی جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، جس پر اسے کہا جاتا ہے کہ عن قریب تجھے اس مقام کے اندر ضرور عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ مرنے والا اگر نیک شخص ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مسلسل دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو جلدی قائم فرما، قیامت کو جلدی قائم فرما، تاکہ میں جنت اور اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکوں۔ اور اگر مرنے والا بدبخت کافر و مشرک ہو تو وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے میں تاخیر فرما، تاکہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس کا معاملہ آسان رہا تو بعد میں آنے والے تمام معاملے انتہائی آسانی کے ساتھ انسان پار کر لے گا، اور اگر قبر کا معاملہ اس کے لیے مشکل رہا تو بعد میں آنے والے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت اور مشکل ہوں گے۔ اور جس کی موت جتنی ہی نرمی اور آسانی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی قبر بھی اتنی ہی نرم و ملائم ہوتی ہے، اور جس کی موت جتنی سختی کے ساتھ آتی ہے تو اس کی قبر بھی اتنی ہی سخت اور تنگ و تاریک ہوتی ہے۔ اور پس بے شک بندہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ہائے موت کی تکلیف، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تجھے خوشخبری ہو کہ آئندہ کے بعد تمہارے باپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن پر آنے والی تکالیف میں سے یہ سب سے آخری تکلیف ہوتی ہے، جس کے بعد مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت، آرام اور سکون اور چین ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن بجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن جب مرتا ہے تو اس قید خانے سے آزاد ہو کر رہائی پا جاتا ہے، جبکہ کافر مرتے ہی قید خانے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی رہائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔